हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज के सेक्शन के अंदर से वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स। तो वैक्सीन्स एंड मेडिसिन्स का नाम अपनी ज़िंदगी में आपने जो है वो हर दूसरे लम्हे में, जब से आप पैदा हुए हैं, जब से आपसे होश संभाला है, तो ये दो चीज़ें आपने सुनी होंगी। ठीक है, मेडिसिन्स, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप मेडिसिन्स खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। और किसी भी बीमारी से प्रिवेंशन के लिए, किसी भी बीमारी से बचने के लिए आप बचपन से वैक्सीन्स लगवाते आए हैं, जिसमें आप जब पैदा होते हैं तो आपको हिफाजती टीके यानी हिफाजती वैक्सीन्स लगती हैं। तो इस हवाले से हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम पढ़ने की जो है समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन्स और मेडिसिन्स होती क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिजीज़ को। ठीक है, जब बीमारी का नाम आएगा तो हम जो है वैक्सीन या मेडिसिन्स का नाम जो है वो सुनते हैं। तो सबसे पहले हम जो है हमने समझने की कोशिश करनी होगी कि डिजीज़ हैं कौन कौन सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे डिजीज़ में जो है हमारे पास डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, फिर सम वायरसेस होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं एंड प्रियंस होते हैं। तो बैक्टीरियल बीमारियां जो हैं वो अभी ख़तरनाक होती हैं इंसानी जिस्म के लिए। द वायरसेस, जिसका नाम आजकल आपने जो है वो 2 साल से बहुत ज़्यादा सुना होगा, कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, बहुत ख़तरनाक वायरस। और इससे पहले भी जो है हमारे यहाँ बहुत से वायरसेस आ चुके हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है एक खांसी की बीमारी होती है, वो भी एक वायरस है। और इसी तरह से बेतहाशा पोलियो वायरस हो गया, जो फेमस हैं चिकन पॉक्स जैसे, ये सब वायरसेस थे। ठीक है, इनकी जब वैक्सीन्स आई, जब जाकर जो है इंसानियत को थोड़ा सा जो है वो रिलीफ मिला। तो ये चीज़ें हैं डिजीज़। अब डिजीज़ के बाद जो है इन्फेक्शंस भी होते हैं इंसानी जिस्म के अंदर। और जो इन्फेक्शंस जो होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं: कंटेंजियस, एंडेमिक और पेंडेमिक। पेंडेमिक से तो आप जो है बखूबी वाकिफ़ होंगे। जो हमारा जो इस वक्त कोविड-19 है, ये पेंडेमिक कहलाता है। तो ये 3 टाइप्स के जो है वो इन्फेक्शंस जो हैं हमारे यहाँ पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रोटेक्शंस क्या होती हैं। किसी भी चीज़ से, किसी भी बीमारी से बचने की प्रोटेक्शंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। अब प्रोटेक्शंस क्या होती हैं, एक दफ़ा अगर आपको कोविड हो गया, ठीक है, कोविड के दौरान आप वैक्सीन नहीं लगाते, यानी आप वैक्सीन्स लगाएंगे भी तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो वैक्सीन्स होती हैं ये आपको बीमारी से पहले लगाई जाती हैं ताकि आपकी जो है उससे हिफाजत हो सके। अब जैसा कि आजकल कोविड-19 की वैक्सीन्स आपको लगाई जाती हैं, वो किस वजह से कि आपको जो है अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो आपके अंदर इतनी इम्यूनिटी मौजूद हो कि जो है आप उससे नबर्द आज़मा हो सकें। तो फिर एक दूसरा टर्म आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो एक प्रोसेस है वो ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर जो है वो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है उसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, ट्रीटमेंट्स हम किस तरह की ट्रीटमेंट्स जो है होती हैं। अगर एक बीमारी आपको लाहक हो गई है, उसके बाद जो है ज़ाहिर सी बात है वैक्सीन तो उस वक्त से नहीं लग सकती क्योंकि वो आप तक वो बीमारी पहुंच चुकी है। वैक्सीन्स होती हैं बीमारी से पहले की प्रोटेक्शन, आप उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो जब आपको बीमारी लाहक हो जाती है तो ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। ट्रीटमेंट्स जो हैं 2 तरह की होती हैं, जो एंटीबायोटिक्स में भी की सूरत में भी होती हैं, और फर्दर जो आने वाली बीमारियों की लिए जो है आपको वैक्सीन दे दी जाती है ताकि अगर वो बीमारी आपको लग भी जाए तो वो आपको इतना अफेक्ट ना करे। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो मेडिसिन हैं। मेडिसिन तो बेतहाशा हैं, लेकिन हम जो है वो अपना जो फोकस रखेंगे वो सिर्फ एंटीबायोटिक्स तक रखेंगे। एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि दुनिया में एक वाहिद जो है वो मेडिसिन हैं जो बीमारियों के लिए यूज़ की जाती हैं और इफ़ेक्टिवली यूज़ की जाती हैं, और बड़े कामयाब तरीके से उनसे ट्रीटमेंट जो है वो बहुत सी बीमारियों का किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मेडिसिन्स को हम पढ़ेंगे। मेडिसिन्स में सबसे पहले हम चीज़ पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स होती क्या है। ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए एंटीबायोटिक्स जो है आपको समझना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, किसी दोस्त ने लिखा हुआ था आप लोगों में से, कैंडिडेट में से, कि जो सर डायरेक्ट आप पढ़ा दिया करें, मेन थीम पढ़ाया करें, जो है वो फिल्म में ना बताया करें। तो मेरा जवाब सिर्फ ये है कि अगर मैं आपको डायरेक्ट भी पढ़ा दूँ, आपको डायरेक्ट जो है एमसीक्यूज़ पढ़ा दूँ, यकीन जानिए आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आनी। सिर्फ इस चैनल का और दूसरे चैनल्स का सिर्फ यही फ़र्क है कि हम आपको जो है वो डिटेल में चीज़ें पढ़ाते हैं।
ताकि जो है कल जो है अगर आप जो है इस चीज़ को भूल जाएं तो आप जो है वो अपने लेक्चर को रिमाइंड करें तो आपको वो चीज़ें सारी याद आ जाएंगी। मैं डायरेक्ट भी आपको पढ़ा सकता हूँ कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी बीमारियों में वैक्सीन लगती हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। तो बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेंगे, थोड़ी सी डिटेल को समझ लेंगे, थोड़ी सी डिटेल को सुन लेंगे तो लॉन्ग टर्म वो चीज़ आपको याद रहती है। ये है मेरा फार्मूला। आई डोंट नो आप लोगों के लिए वो किस तरह से वो चीज़ जो है वो चलती है। अच्छा, द टर्म एंटीबायोटिक मीन्स अगेंस्ट लाइफ, ठीक है, ये चीज़ें आपने समझनी है। इस चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। इन चीज़ों को ऐसे समझें कि जैसे हमारा पार्ट लाइफ ऑफ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है ये चीज़ें। आप किसी ग्रुप के अंदर बैठे हों, अपने दोस्तों के दरमियान बैठे हों, अगर किसी चीज़ पर एक टॉपिक चल रहा हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। अच्छा, द ड्रग्स वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रोब्स दैट डैमेज ह्यूमन टिश्यूज। अब ये क्या चीज़ें क्या करती हैं, जो भी बीमारी हमें लगती है वो बेसिकली क्या करती है। अगर हमें बैक्टीरिया हमारे खून में शामिल हो गया, फंजाई या अदर माइक्रोब्स जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे जिस्म में शामिल हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं अल्टीमेटली हमारे टिश्यूज़ जो ह्यूमन टिश्यूज़ हैं, हम ऑर्गन्स पढ़ चुके हैं अपने इस जनरल नॉलेज सेक्शन के अंदर, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी में। अब हमारे अंदर जो टिश्यूज़ हैं, हमारे अंदर जो ऑर्गन्स हैं, ये बैक्टीरिया जाकर उनको अफेक्ट करते हैं। जब उनको अफेक्ट करते हैं तो हमारे टिश्यूज़, हमारे ऑर्गन्स जो हैं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली अगर हम उन बीमारियों से नहीं लड़ सकते तो हमारी डेथ हो जाती है। जो ड्रग्स एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर माइक्रोब से लड़ती हैं। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पर चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, वो ये है पेंसिलिन। जैसा कि आपको पता है वो डिस्कवर्ड की थी 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉज फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो पहली एंटीबायोटिक दुनिया में जो ईजाद हुई, डिस्कवर हुई, वो कौन सी थी? पेंसिलिन। To be widely and successfully used in systematic therapy of acute bacterial infections in man या human, ठीक है। तो पेंसिलिन वो पहली एंटीबायोटिक थी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई, जो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर जिससे फाइट करती थी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स ये चीज़ें थी हमारे अंदर, ये जो चीज़ें बनी 1928 के अंदर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये चीज़ हमने याद रखनी है। अच्छा, टॉप 10 लिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक क्लासेस, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब देखें, अगर आपको मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप मैं आपको पढ़ाने लगे पूरा मेडिकल पढ़ाना पड़ेगा कि कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं। तो मेडिसिन से यहाँ पर इस टॉपिक की मुराद है कि एंटीबायोटिक्स जो हमारे यहाँ यूज़ होती हैं मोस्ट फेमसली, हमने वो चीज़ें देखनी हैं, ठीक है। ये 10 तरह की जो मेडिसिन एंटीबायोटिक्स हैं पूरी दुनिया में, ये यूज़ होती हैं। पेंसिलिन, टेट्रासाइलिन, सेफाफोरविन्स, क्विनलॉन्स, ये जो भी हैं जिनका नाम आप मेडिकली आप अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 तरह की जो एंटीबायोटिक्स हैं, मेडिसिन हैं, पूरी दुनिया में वाइडली यूज़ होती हैं डिफरेंट डिजीज़ के अगेंस्ट, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं वैक्सीन्स क्या होती हैं। वैक्सीन्स के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। अ सब्सटेंस यूज्ड टू स्टिमुलेट टू प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट। अब ये वैक्सीन्स क्या होती हैं? ये इम्यूनिटी जो है आपको प्रोवाइड करती हैं, यानी ताकत प्रोवाइड करती हैं किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए। अब कोविड-19 की वैक्सीन की मिसाल ले लीजिए कि कोविड-19 की वैक्सीन आपको इंजेक्ट की जाती है। वो क्या करती है? आपके इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाती है, ताकि अगर आपको वायरस हो भी जाए तो वो इतना जो है वो जो है डेंजरस नहीं होगा जितना कि जिन लोगों को इम्यूनिटी यानी वैक्सीन से नहीं लगी हुई। तो ये चीज़ें होती हैं, सेवरल डिजीज़ की वजह से ये लगाई जाती हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम द causative agent of disease, its products or a synthetic substitute instead of act of antigen without inducing the diseases, ठीक है। तो ये वैक्सीन का एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ आ जाएगा तो आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आएगा तो आप जो है चंद एमसीक्यूज़ भी रट्टा मार के याद करेंगे तो यह आपको याद नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक इसमें टर्म यूज़ होता है इम्यूनाइजेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज बाय मीन्स ऑफ वैक्सीन और सीरम्स। तो ये भी एक सेम ही चीज़ होती है। इन दोनों का अगर जो है अल्टरनेट नाम यूज़ होता है, वैक्सीन से इम्यूनाइजेशन, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस हवाले से। और ये टॉपिक बहुत छोटा सा है क्योंकि जो मैंने इम्पॉर्टेंट जो पास्ट में जो है इसके हवाले से एमसीक्यूज रिपीट होते रहे हैं वही इसके अंदर जो है वो मैंने इसको इसमें शामिल किए हैं। तो चलते हैं अपने इस पार्ट की तरफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज के हवाले से। तो वो ये है, वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय,
तो आपको पता है वैक्सीन किसने जो है सबसे पहले डिस्कवर की थी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स को आपको बता दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है उसको डिस्कवर किया था। जो वैक्सीन जो है वो डिस्कवर की थी वो एडवर्ड जीनर ने की थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किस टॉपिक के अंदर, वो टॉपिक मैं आपको बता सकता हूँ, हम ह्यूमन एनाटॉमी में के ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बंदे थे जोनस सॉल्क, जिन्होंने जो है पोलियो वैक्सीन को डेवलप किया यानी डिस्कवर किया, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी तरह के फेमस एमसीक्यूज अबाउट मेडिसिन एंड जो वैक्सीन सब आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पेस्ट्योर डेवलप दी वैक्सीन फॉर, पेस्ट्योर जो है ये किस चीज़ की वैक्सीन जो डेवलप की गई थी, एंथ्रेक्स, रेबीज, क्लोरिया या ऑल ऑफ द अबव। तो पेस्ट्योर जो है ये सारी बीमारियों के लिए जो है ये यूज़ होती है। ये एक वैक्सीन है जो लगाई जाती है। एंथ्रेक्स कोई बीमारी है, रेबीज जो कुत्ते के काटने की वजह से हो जाती है, और क्लोरिया अगर आपको हो जाए तो आपको पेस्ट्योर जो है वैक्सीन जो है, पेस्ट्योर डेवलप दी वैक्सीन फॉर, यानी पेस्ट्योर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने जो वैक्सीन बनाई थी वो इन बीमारियों में यूज़ होती है। एंथ्रेक्स, रेबीज़ यानी कुत्ता अगर किसी को काट जाए तो उसको हम जो पेस्ट्योर की बनाई हुई वैक्सीन है वो लगाते हैं, और क्लोरिया के अंदर भी वही वैक्सीन लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पेंसिलिन एंड एंटीबायोटिक ड्रग वाज डिस्कवर्ड बाय, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पेंसिलिन जो है पहली एंटीबायोटिक, याद रखिएगा, पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन जो दुनिया में बनाई गई वो किसने बनाई, पेंसिलिन, वो बनाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और कब बनाई, 1928 के अंदर, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज, यानी पहली एंटीबायोटिक कौन सी है। हालांकि ये जो ऑप्शंस में आपके सामने है, पेंसिलिन, सिफालोस्पिरिन, एमिनो ग्लिसोसाइड्स या एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी की सारी जो है ये क्या है, ये सारी की सारी आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो टू बी डिस्कवर, वो कौन सी एंटीबायोटिक थी तो सबसे पहले डिस्कवर हुई, वो थी पेंसिलिन। अभी हमने पढ़ा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 को इसको डिस्कवर किया या इसको बनाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के हवाले से कौन सी चीज़ इसमें से जो है वो करेक्ट बयान नहीं की गई। दे आर अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑलवेज effective against bacteria, they are used in diseases like tuberculosis and pneumonia, they are derived from bacteria only, so they are always effective against bacteria, ठीक है। they are used in diseases like tuberculosis and pneumonia, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर आपको दी गई है दे आर ऑलवेज इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स, इसलिए भी अब मैंने शुरू में भी आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स जो हमारी दवाइयाँ बनती हैं वो आपके बैक्टीरियल डिजीज़ जो आपके अंदर मौजूद होती हैं, जो आपके टिश्यूज़ को जो है वो ख़राब कर रही होती हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो बेहतरीन काम करती हैं, ठीक है। इनकरेक्ट अबाउट, इनकरेक्ट यहाँ पर हमसे पूछा है, इनकरेक्ट, सॉरी, ऑप्शन सी इसका ठीक होगा, क्योंकि ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट द एंटीबायोटिक्स। तो इनकरेक्ट जो है वो सी है, ठीक है। दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया ओनली, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है। बाकी जो है ये सारे जो है वो ठीक ऑप्शन हैं, तो इनकरेक्ट इज अबाउट डी, ठीक है। इसको याद रखिएगा, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की थी, तो वो एक्सट्रैक्ट की गई थी फंगस से, ठीक है। पहली एंटीबायोटिक जब बनाई गई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई, तो उसको फंगस से उसने एक जो है वो कुछ केमिकल्स ड्राई किए और उस पर जो है ऑब्जर्वेशंस की, और फर्स्ट एंटीबायोटिक इस तरह से तैयार हुई। तो फंगस आपको देखते होंगे इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है, अगर आपने कभी देखा भी होगा, ठीक है। तो पहली एंटीबायोटिक जो है वो फंगस से बनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एडवर्ड जीनर डिस्कवर्ड वैक्सीन इन 1796, 1978, 1686 या 1933। तो एडवर्ड जीनर ने जो वैक्सीन जो डिस्कवर की वो 1796 के अंदर डिस्कवर की। ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि पहली वैक्सीन कब बनी, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 1796, ठीक है।
Hopefully you are understanding this lecture well. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, या इसको थोड़ा सा मजीद एलेबरेट भी कर देते हैं. ऑन माई 14/17/1906 Jenner look fluid from a cowpox blister scattered into a skin of James Phipps and 8-year-old boy. A single blister rose up on the spot, but James soon recovered. On July 1, Jenner inoculated the boy again, this time with a smallpox matter. No disease developed. The vaccine was success. तो पहली वैक्सीन जो थी वो स्मॉल पॉक्स के हवाले से आई थी. तो स्मॉल पॉक्स आपको इस तरह से दिखते हैं. स्मॉल पॉक्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं. पूरे जिस्म में पहले जो है ये बहुत ख़तरनाक बीमारी थी, इससे लोगों की अमवात भी हो जाती थी. तो स्मॉल पॉक्स इसको कहते हैं. तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन आया है, विच डिजीज़ हैज़ बीन टोटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इफेक्टिव वैक्सीनेशन. तो दुनिया में पहली जो बीमारी है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई वैक्सीनेशन से. वो कौन सी थी? वो थी स्मॉल पॉक्स की. और स्मॉल पॉक्स कैसे दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं. ठीक है, इसको याद रखिएगा. स्मॉल पॉक्स जो हैं वो इस तरह से दिखते हैं. ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स तो वो वाहिद बीमारी है जो पूरी दुनिया में एक इफ़ेक्टिव जब वैक्सीनेशन की गई तो उससे ये बीमारी ख़त्म हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़. वायरल डिजीज़ क्या होती हैं? जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती हैं. ठीक है, एक इंसान एक चीज़ से इफ़ेक्ट हो गया तो वो दूसरे अफराद को भी जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है. अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब आप देखते होंगे कि जो कोरोना वायरस है वो क्या है? वायरल डिजीज़ है. ठीक है, मतलब आपने अगर किसी से एक इफ़ेक्ट जो उसमें जिसका पॉजिटिव केस है, अगर आपने उससे एहतियात ना बरता तो वो वायरल डिजीज़ आपको भी लग सकती हैं. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है? कॉपॉक्स, मम्प्स, टेटनस या स्मॉल पॉक्स. तो टेटनस वो वायरल बीमारी है जो वायरल डिजीज़ नहीं है. ठीक है, अब टेटनस क्या होती है? टेटनस से आपने कभी सुना होगा कि अगर आप कभी बाइक से गिर जाएं या कहीं पे ऐसी जगह पर स्लिप हो जाए जहाँ पर आपका पाँव छिल जाए या कोई बॉडी जिस्म का कोई हिस्सा छिल जाए ज़मीन को लगकर, तो आप क्या करते हैं? टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं. उसकी वजह यह होती है कि आपको वो चीज़ अगर हो गई है तो वो ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो क्रिएट ना करें. ठीक है, तो इस वजह से टेटनस जो है वो वायरल डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसकी वैक्सीन मौजूद होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो है वैक्सीनेशन वाज इन्वेंटेड बाय विच. जेनर ने जो है वैक्सीन को इन्वेंट किया था. हम पढ़ चुके हैं कब किया था? 1796 के अंदर. ठीक है, इसको आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. वो है विच ऑफ दीज वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस. इनमें से वो कौन सी वैक्सीन हैं किस तरह की जो ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो रिकवर करती हैं? BCG, SCG, MMR या DPT. तो BCG AC जो है वो वैक्सीन है जो आपके ट्यूबरक्लोसिस को जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, उससे बचने के लिए इस्तेमाल होती हैं. ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है लंग्स की एक बीमारी है, लंग्स का एक वायरस है जो आपके लंग्स को जो है इफ़ेक्ट करता है और आप जो है कफ करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी खांसते हैं, जिससे आपके जो लंग्स होते हैं वो डैमेज होते जाते हैं. ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा. और क्योंकि ये छोटा सा लेक्चर है, इन चीज़ों में हमने दो ही चीज़ें ज़्यादा पढ़नी थी कि वैक्सीन क्या होती हैं और किस तरह की वैक्सीन जो फेमस वैक्सीन हैं वो मौजूद हैं. तो कोविड-19 की वैक्सीन का जो मैंने जिक्र नहीं किया वो तो आपको लोगों को पता ही होगा, क्योंकि करंट आपका जो है वो टॉपिक है, हॉट टॉपिक है, तो सबको इसके बारे में मालूम है. तो आपको पता है कि पोलियो वैक्सीन जो हैं वो फेमस हैं, फिर टेटनस वगैरह जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस की, तो आपको मेन चीज़ें ये पता होनी चाहिए. तो उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर जो है, आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. हमारे साथ कनेक्ट रहें, हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इस हफ्ते के अंदर हम जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लेंगे. और मेरे ख्याल से 3 से 4 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं जो हम जो है 2 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे. फिर हम इस्लामियात को कर लेंगे और फिर हम ऑब्वियसली कि इंग्लिश का जो पार्ट है उसको हम डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो एग्ज़ाम में अभी देर है, एग्ज़ाम में अभी काफ़ी टाइम है, तकरीबन 15 से 20 दिन जो है वो अभी टाइम लग जाएगा. ताकि जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, यानी 15 दिन तो कहीं पे भी नहीं गए, कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में. ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप एग्ज़ाम्स को जो है
वो देख सकते हैं। शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए जोश के साथ। तो जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।